अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से हैं। क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं? यानी कि फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलना आपका एक ख्वाब है लेकिन वो पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप ही के लिए है, क्योंकि आप इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग को सीखने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए उसको आप अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस की मदद से, जिनको हम इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। देखें, जब भी हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी जो हमारी मदर टंग होती है, जो हमारी इलाकाई ज़ुबान होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, उस ज़बान में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ करते हैं, इडियम्स यूज़ करते हैं, ताकि एक बात के अंदर एक कलर आ जाए और सब लोग आपकी बात को गौर से सुनने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी एक कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल देके बता सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो इसमें क्या है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, तो ये एक फ़नी एक इडियम है जिसके अंदर जो इसका बहुत ज़्यादा गहरा मीनिंग है और लोग मेरी बात को ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनते हैं अगर मैं किसी सिचुएशन को किसी चीज़ से रिलेट कर दूँ। ठीक है, तो इंग्लिश में भी ऐसे छोटे छोटे ब्यूटीफुल से इडियम्स मौजूद हैं जो बहुत दिलचस्प भी हैं। अगर आप उनको सीख लेंगे तो उससे होगा क्या कि आपकी जो स्पीकिंग सीखने की जो जर्नी है वो बहुत आसान और बहुत लवेबल हो जाएगी। यही सीक्रेट है जो मैंने आपकी आज की वीडियो में आपसे शेयर करना था कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को वाकई इस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपने इस जर्नी को बोरिंग के बजाय एंजॉयबल बनाना है। और एंजॉयबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे कलर्स जो हैं वो लैंग्वेज में ऐड करते रहें। अगर आप बिल्कुल बोरिंग टॉपिक्स को पढ़ते रहेंगे, बोरिंग टॉपिक तो देखें कोई नहीं होता, लर्निंग इज़ ऑलवेज लवेबल। लेकिन अगर मैं सिर्फ हमेशा ग्रामर को लेकर ही चलती रहूँगी और इस तरह की कलरफुल चीज़ें आपकी नॉलेज में नहीं लेकर आऊँगी तो क्या होगा कि आप बहुत जल्द क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। इसीलिए FVA में हमने डिज़ाइन किया है आपके लिए वैरायटी ऑफ लेसन्स, जिसमें हम इंजॉयबल चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होती हैं या बोरिंग कह सकते हैं होती हैं, उनको हम साथ साथ चलाते हैं, कुछ इस रेशो के साथ कि आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन भी बना रहता है और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता रहता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे 10 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग छोटे छोटे इडियम्स जो आज के बाद आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और शाइन आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम पहले एक्सप्रेशन की तरफ। The first idiom is to be an apple of one's eye, यानी कि किसी की आंख का तारा होना। उर्दू में हम क्या कहते हैं, किसी की आंख का तारा होना। कोई अगर किसी को बहुत प्यारा हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, किसी की आंख का तारा होना। इसको अगर मैं सेंटेंस में इस्तेमाल करूँ तो मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी? Like my son, Irish is the apple of my eye. My son, Irish is the apple of my eye. ओके, उसके बाद जो दूसरा हमारे पास इडियम है दैट इज़ टू गो बनानास। टू गो बनानास, इसका मतलब क्या है? ये भी बहुत मज़े का। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना या बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना। ठीक है, दोनों जो है सेंसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल क्या होगी? द क्राउड वेंट बनानास व्हेन नो वन लिसन टू देम, यानी कि वो हुजूम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। दे वेंट बनानास when no one listened to them. उसके बाद है पीस ऑफ केक। ये आपने नॉर्मली सुना भी होगा कि मेरे लिए तो ये बिल्कुल पीस ऑफ केक है। हम उर्दू में भी कह सकते हैं। पीस ऑफ केक का मतलब क्या है? जैसे उर्दू में हम कहते हैं ये तो बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा है। ठीक है, यानी बहुत ही आसान है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जो हमारे FVA के स्टूडेंट्स हैं वो कह सकते हैं, दी FVA डेली ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, मेरे लिए बिल्कुल क्या है, हलवा है, पीस ऑफ केक है। इसको आप अपनी उसमें लिखें, आप अपने सेंटेंस में यूज़ करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आप पीस ऑफ केक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इडियम है दैट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट, नट किसको कहते हैं? इस तरह के सीड को कहते हैं। ठीक है, क्रैक कहते हैं टूटने को, तोड़ने को। तो इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान या एक ऐसा मसला या ऐसी चीज़ जिसके साथ डील करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिसको डील करना बहुत मुश्किल होता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? अ हार्ड नट टू क्रैक।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी सेंटेंस आप देखेंगे तो दिस मैथ्स प्रॉब्लम इज़ रियली अ हार्ड नॉट टू क्रैक, यानी कि मैथ्स का ये प्रॉब्लम मेरे लिए वाकई बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसको किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इडियम है ये बहुत मज़े का है। इसमें आप देख सकते हैं जो सामने क्या बना हुआ है, आपके सामने पी पॉड बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है, पी पॉड यानी मटर के दाने। इडियम क्या है, लाइक टू पीज इन अ पॉड। लाइक टू पीज इन अ पॉड, इसका मतलब ये होता है कि जब यानी कि एक ही मटर की फली के अंदर अगर दो दाने हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं अमूमन। तो अगर हमने दो इंसानों या दो चीज़ों को कहना हो कि बिल्कुल एक जैसी हैं, इनका दिमाग एक जैसा है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, दे आर लाइक टू पीज इन अ पॉट। इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, शी एंड हर फ्रेंड आर लाइक टू पीज इन अ पॉट। ठीक है, यानी कि वो और उसकी दोस्त बिल्कुल ही एक जैसी हैं। आपकी इलाकाई ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, इसका कोई ईडियम है तो वो ज़रूर नीचे बताएं, आई वुड लव टू रीड। उसके बाद जो नेक्स्ट ईडियम है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है हैव बिगर फिश टू फ्राई। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास करने को इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। यानी जैसे कोई एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कोई आपके पास आए और आपको कहे चलो आओ ये काम करते हैं, चलो आओ वीडियो गेम खेलते हैं, और आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे, आई हैव ऑलरेडी गॉट बिगर फिश टू फ्राई, नॉट अवेलेबल फॉर दिस नॉनसेंस। ठीक है, या आप अपनी सिचुएशन में इसको किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ईडियम क्या था, रिपीट करते हैं, टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। नेक्स्ट ईडियम है टू वॉक ऑन एगशेल्स। एगशेल्स क्या होते हैं, अंडे के छिलके। एगशेल्स क्या होते हैं, यूँ अंडे के छिलके, इनको क्या कहते हैं, एगशेल्स। इसका मतलब ये होता है किसी की नाराज़गी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। टू वॉक ऑन एगशेल यानी कि अगर हम इसको उर्दू में कहूँ तो क्या कहेंगे, पुले से रात पे चलना, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना। तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आई हैव बीन वॉकिंग ऑन एग शेल्स सिंस लॉन्ग सो दैट शी माइट नॉट गेट अफेंडेड, यानी कि उसको नाराज़ होने से बचाने के लिए मैं बहुत अरसे तक पुले से रात पे चलता रहा या एग शेल्स पे चल रहा हूँ। आई एम वॉकिंग ऑन एग शेल्स सिंस लॉन्ग टू so that she might not get offended. उसके बाद जो नेक्स्ट ईडियम है दैट इज़ टू ईट लाइक अ हॉर्स। ये हम किसी को कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खाता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, शी इज़ सो स्किनी येट शी ईट्स लाइक अ हॉर्स। स्किनी किसको कहते हैं, पतले इंसान को। कुछ लोग होते हैं देखने में बहुत पतले होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनको हम ऐसे कह सकते हैं दैट शी इज़ सो स्किनी येट शी ईट्स लाइक अ हॉर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट ईडियम है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने अक्सर सुना होगा, मक्खन लगाना, किसी को मक्खन लगाना, यानी टू बटर समवन अप। बटर समवन अप इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे मक्खन लगाने को, टू बटर समवन अप, यानी किसी की हद से ज़्यादा झूठी सच्ची तारीफ़ें करना, खुशामद करना, इसको कहते हैं टू बटर समवन अप, बटरिंग अप करना। ठीक है, सेंटेंस एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ही कुड नॉट गेट अ promotion even if he kept buttering up his boss all the time, यानी कि उसको प्रमोशन नहीं मिली हालांकि बेचारा हमेशा अपने बॉस को बटर अप करता रहा, मक्खन लगाता रहा उसके बावजूद भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट ईडियम हमारे पास क्या है, चीप एज चिप्स। चीप एज चिप्स यानी कि चिप्स की तरह सस्ता होना, नहायत सस्ता होना। एग्जाम्पल क्या होगी, Nowadays, mobile phones are being sold as cheap as chips. आजकल मोबाइल बहुत सस्ते बिकते हैं। आपको याद होगा जब न्यू आए थे मोबाइल फ़ोन्स तो तब बहुत महंगे हुआ करते थे, अफोर्डेबल नहीं थे, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता था। बट nowadays everyone can afford it, तो हम क्या कह सकते हैं, nowadays mobile phones are being sold as cheap as chips. Cool as cucumber. अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए लर्निंग है, दैट इज़ क्यूकम्बर। इसको हम लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं पाकिस्तान में, कोकम्बर, दैट्स नॉट कुकम्बर, दैट इज़ क्यूकम्बर। इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो क्यूकम्बर है, दैट इज़ क्यू, दैट इज़ नॉट को, दैट इज़
क्यूकम्बर। तो इसमें क्या है, टू बी कूल एज क्यूकम्बर, इसका मतलब ये होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा पुरसकून हो, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल। तो इसको मैं कैसे एग्जाम्पल में यूज़ करूँगी, माई टीचर ऑलवेज रिमेन्स एज काम एज क्यूकम्बर नो मैटर वॉट। माई टीचर ऑलवेज रिमेन्स एज काम एज क्यूकम्बर नो मैटर वॉट। ठीक है, मेरी टीचर हमेशा रिलैक्स रहती हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो याद रखिएगा, क्यूकम्बर ठंडा होता है, तो क्यूकम्बर की तरह जो इंसान होगा वो भी क्या होगा, फितरतन ठंडा रहेगा। नेक्स्ट इडियम है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल आपने अक्सर सुना होगा, जैसे उर्दू में इसको कहते हैं कूज़े में दरिया बंद करना। आपने शायद ये पढ़ी हो सकता है किसी के लिए ये मुश्किल हो, यानी कि मुट्ठी में समंदर, या अगर आप पूरी बहुत बड़े किस्से को छोटा करके बता रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं, इन अ नटशेल। उर्दू में बात करते हुए कहते हैं ना, किस्सा मुख्तसर, कम लफ्ज़ों में बताऊं तो ये कहानी है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, आई विल नॉट एक्सप्लेन द होल स्टोरी बट इन अ नटशेल ही इज़ अ थीफ और ही इज़ अ डिसीवर। ठीक है, तो इन अ नटशेल आप कब कहेंगे, जब आपने किसी बड़ी बात को छोटा करके बताना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इडियम है दैट इज़ पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि अपनी तमाम तर उम्मीदें, तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर एनर्जी किसी एक ही जगह पर रख देना। लाइक जो लोग जॉब कर रहे होते हैं तो उनका जो ज़रिया आमदन होता है सिर्फ़ और सिर्फ वो होल्डी वही जॉब होती है। जिस दिन वो जॉब ख़त्म होती है तो उनकी सारी की सारी उम्मीद क्या हो जाती है, ख़त्म। कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ये लाइफ की एक लर्निंग भी है कि कभी भी अपनी सारी की सारी एनर्जी किसी एक जगह पर नहीं लगाते हैं। अपने सारे एसेट्स, लेट से आपके पास 10 लाख हैं और आपने बिज़नेस करना है, तो वो 10 लाख पूरे एक जगह पे ना लगाएं, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता उनका आपको लॉस होता है तो ये ना हो कि वो सब का सब डूब जाए। तो हमेशा चीज़ों को छोटे छोटे पोर्शंस में पहले ट्रायल बेसिस पे करें, उसके बाद फिर उसको आगे लेके चलें। तो जो इंसान अपनी सारी की सारी चीज़ें एक ही उसमें रख लेता है, अपनी सारी उम्मीदें, सारी इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में हम यही कहेंगे दैट ही पुट्स ऑल ऑफ हिज एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, यानी उसने अपनी तमाम उम्मीदें हमेशा वो क्या करता है, एक ही बास्केट में रखता है। एग्जाम्पल क्या है, वी शुड नेवर पुट ऑल ऑफ आवर एग्स इन वन बास्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो लास्ट वन है दैट इज़ अ गुड एग। अ गुड एग मीनिंग एक अच्छा इंसान। अगर हमने किसी के बारे में कहना हो कि वो एक अच्छा इंसान है तो हम उसके लिए अ गुड एग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इट साउंड्स गुड। सेंटेंस एग्जाम्पल क्या है, आई नो हिम सिंस अ डेकेड, ही इज़ अ गुड एग। ठीक है, यानी मैं उसको एक दहाई से 10 साल से जानता हूँ, वो एक अच्छा इंसान है। अच्छा, गुड एग और बैड एग ये दोनों होते हैं। बैड एग होता है बुरा इंसान, इसी तरह बैड एप्पल होता है बुरा इंसान। होपफुली आज के इस लेसन में आप लोगों ने जो ईडियम्स सीखे हैं, एक तो ये बहुत सिंपल थे, इनको याद रखना बहुत आसान है। होपफुली आपने इनको डायरी में भी लिख लिया और इसको आप अपनी डेली रूटीन की जो सेंटेंसेस हैं उनमें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, उसको जितना ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में लाया जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। अब अगर आप एक चीज़ को याद भी कर लेते हैं लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, आहिस्ता 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 बतदरीज ग्रेजुअली वो क्या होती जाएगी, डेड होती जाएगी। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जो भी इडियम्स आप सीखते हैं या जो भी वोकैबुलरी आप सीखते हैं FVA की सीरीज़ में, लैंग्वेज कोर्स में, उसको आपने अपनी डेली लाइफ में एज़ मच एज़ पॉसिबल उसको यूज़ करना है। इसलिए नहीं कि आपने ब्रैग करना है। लेट्स से लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं कि ये ही और शी इज़ ब्रैगिंग, या वो बूस्ट ऑफ कर रहा है, मतलब शो ऑफ कर रहा है, तो लेट देम। सबसे पहला जो आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है FVA में, वो यही है कि अपने दिल से डर निकालना है लोगों का। अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो फिर लोग क्या सोचेंगे, मतलब लोगों की सोचों को छोड़ दें, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको जहाँ पर भी बात करने का मौका मिले इन अ नटशेल, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी बातों के दौरान उस वोकैबुलरी और उस इडियम्स का
इस्तेमाल करना है जो आपने सीखे हैं, ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनते हुए आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाए। उम्मीद करती हूँ कि इस लेसन ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड की है और आपको आपकी डेस्टिनेशन के करीब ले आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप एक सिस्टमैटिक लर्निंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो FE का प्लेटफॉर्म आपके सामने है और डिटेल सामने दी गई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।